वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा। अच्छा हारून साहब, ये आवाज। ओ भाई, ओ किधर ले आए यार? हेलो ओए, ओ भाई किधर ले आए? अच्छा है। होशियारियां तिरगिट ताबेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, उनके स्कूल की तैयारियां, लोगों की पिचकारियां। इधर किधर आ गए भाई? रिक्शा कहाँ ले आए हो? शो रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसे बताऊं हारून साहब, किस्मत की ऐसी मार पड़ी, हालात ऐसे पतले हुए कि अब मैं रिक्शा चला रहा हूं। हमारी दुआ है कि रिक्शे में भी आप चलें, तरक्की कर जाएं। ये भी कोई मायूब बात नहीं है। रिक्शा भी सारे वो नाना पार्टी करे को मामा पार्टी करे। मुझे याद है नाना पाटेकर को मैंने एक फिल्म में टैक्सी चलाते जरूर देखा है। वो टैक्सी किधर गई? बेच दी। क्यों? मेरी थी। ऐसा है हारून साहब, आपके इस लोकेशन से मुझे किसी ने राइड दी तो मैंने उसकी राइड पिक कर ली और ठीक यहाँ पे बुलाया था, मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो साले ने राइड कैंसिल कर दी। वैसे ये आगा साहब होंगे क्योंकि उनकी आदत है प्लान बनाकर कैंसिल कर देते हैं। अरे मेरी माँ, मुझे नहीं मालूम वो कौन है। बात ये है कि मैं इधर आ गया हूँ। मेरा ख्याल है कि बचपन तो चला रहे हैं। क्यों? कमीज देखो ना कितने चली गई। ऐसा है अरुण साहब, मैं आ तो गया हूँ और अब मैं राइड लेके जाऊंगा। भाई राइड कैंसिल हो गई, जाइए वापस। देखिए इस सेट के ऊपर जितने भी लोग बैठे हैं, आप सबसे अमीर कबीर लगते हैं। बड़ी सी आपकी गाड़ी होगी, मेरे साथ रिक्शे में बैठो, गरीबों की तरह सफर करना सीखो। अरे सिग्नल पे जब रिक्शा रोकूंगा, हिजड़ा आके तुमसे पूछेगा चिकने कुछ देता है? भाई मैंने रिक्शे पर इतना सफर किया है कि आपको अंदाजा नहीं है। ऐसा है कि या तो आप जाओ या आपकी टीम में से कोई जाए, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। इतना कमा लेते हो रोज का नाना जी? अरे सलीम भाई, अगर दिहाड़ी सही चल रही हो तो वो तो नाना के जाना, तू भाई के जाना। छोटी वाली सीट लगी हुई है अंदर। वो फैशन चला गया, ये CNG वाला है। नहीं लगी हुई है अंदर, मैंने देखा है, अभी लगी हुई है बच्चों वाली। अरे वो बैठने के लिए नहीं है मेरे बाप, वो आगे पाँव रख के बैठने के लिए है, किसी को बिठाते नहीं है उस पे। अच्छा, तो हमें नहीं जाना भाई, आप जाएं। मैंने तो उसी पे बैठना है। ये दानिश साहब मेरे साथ क्यों जाना चाह रहे हैं? ये दानिश साहब नहीं है, हाँ ये इर्जा है। तो ये मूछों वाली इर्जा नहीं है? वो दानिश साहब है। आप ऐनक उतारे ताकि आपको ठीक से नजर आए। अरे गुर्बत ऐसी है कि मेल फीमेल इधर कर जाता हूँ। अभी आप क्या करोगे? गलत बोले तो क्या? हाँ, किसी को बुलाओगे, मेरे फांसी लगाएगा, आंखें इससे बाहर आएंगी, जबान यूं बाहर आ जाएगी, हम मेरी बात सुनोगे, घर चले जाओगे। हाँ, हम क्यों फांसी लगाएंगे, क्यों आंखें बाहर आएंगी? नाना जी वो क्या है, आ जाते हैं मेरी मौत का तमाशा देख। अरे वो मेरी क्रांतिवीर फिल्म का डायलॉग था। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अभी ये मेरा भाई मुझे पकड़ के लटका देगा, आंखें ऐसे बाहर आएंगी। भाई नहीं लटकाता उसमें, अभी मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएंगी, भाई मेरे को नीचे उतारेगा, घर ले जाएगा, सो जाएगा। अरे मेरा भाई मुझे लटका देगा, उसके बाद मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, तुम करोगे, घर जाओगे, सो जाओगे। अच्छा, आपके रिक्शे में शीशे लगे हुए हैं? अगर ये आपके रिक्शे में बैठ जाए तो शीशा पीछे सेट तो नहीं करोगे? नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपनी सवारी को मुड़ मुड़ के देखते हैं। भाई मैं सामने देखता हूँ। क्यों? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बीवी है, मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में। अच्छा, मुझे पीछे शीशे चाहिए और साथ लाइट्स चाहिए, क्योंकि कभी मेकअप करना पड़ जाता है रिक्शे में बैठ के। अरे तेरे हिसाब ना 150 की सवारी चुके, पहले 1.5 लाख रक्षे ला। दानिश साहब, इसके अंदर वाईफाई है, इसमें रोड होस्टेस के लिए नंबर। रोड होस्टेस? रोड होस्टेस? किसी चीज की जरूरत हो, आपने बेल बजानी है, टिंग टोंग। चलें जी, टिंग टोंग। हाँ, क्या चाहिए? खुदा की पनाह चाहिए। नहीं, आपकी पत्नी भी यही कहते कि नाना जी आ गए। वैसे मैं सोच रही हूँ कि क्या किस्मत पाई है आगा साहब ने, बेचारे कभी रिक्शे में ही नहीं बैठ सकते, क्योंकि अगर आगा साहब रिक्शे में बैठेंगे तो रिक्शा आगे से चूका जाएगा। आगा साहब, आप कभी रिक्शे में नहीं बैठे? मैंने बहुत रिक्शे में सफर किया। नहीं आगा साहब, वो लोडर सी बात है कि अच्छा आगा साहब, ये रिक्शे का जब हम सफर करते हैं, हम पहले किया करते थे, तो इसमें शॉक्स जो होते थे ना, वो इतने अच्छा एब्जॉर्ब नहीं करते थे खड्डों को, झटकों को। अब तो रिक्शे बहुत अच्छे आ गए हैं वैसे। अच्छा, शॉक्स भी अच्छे नहीं थे और बिल्कुल एन सर के ऊपर एक पाइप जा रहा होता था। हाय हाय जी, अच्छा, जंप लगती थी और सीधा वो आपके सर पे। यू लकी यू कि आपको तो उसका कोई इशू नहीं होता होगा। उसे पाइप दी इशू दी वजह ना तो उन्होंने वाल ऊंचे कीते। अच्छा हारून साहब, जब से ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की एप्स आ गई हैं कि अब आप टैक्सीज बुला सकते हैं ऑनलाइन, तो आई थिंक तब से ये रिक्शा वाला बिजनेस काफी इफेक्ट भी हुआ है।
अच्छा, इनको फायदा भी हुआ है एक हवाले से। कैसे? फायदा ये हो गया है कि पहले इनको सवारी ढूंढने के लिए बहुत सा तेल और गैस खर्च करना पड़ता था। ये बात, ये मुख्तलिफ चौकों में जाकर इंतजार किया करते थे 2-2, 4-4 घंटे। और अब होता ये है कि फौरी तौर पे राइड आती है, एक को ड्रॉप करते हैं, दूसरी राइड के लिए चले जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग प्रेफर करते हैं कि वो कोई छोटी गाड़ी करवा लें, बेशक बगैर एसी वाली गाड़ी करवा लें। बजट, मतलब बजट के अंदर रहते हुए। सर बजट भी आ ते पर्सनैलिटी इशू भी बन गया वा भी बस गड्डी च ही जाना, रक्शे च नहीं जाना। इस करके क्यों हंस रहे हो? पर्सनैलिटी की बात गोगा कर रहा है। हो गया तू तो मोटरसाइकिल वाले को राइट ले लेना, ਉਹਨੂੰ कहना तू पीछे बह मैं चलाना। अला एक मच्छर वो सुना दो, मैं फिर जाऊंगा आपके साथ। लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकता। क्यों भाई इन्हें अगर लेके जाना है सलीम भाई को तो मुझे रस्सी भी चाहिए होगी। वजह? अरे रक्षा चलेगा, ये उड़ जाएंगे, मुझे पकड़ना पड़ेगा। नहीं उड़ेंगे यार, अंदर बिठाओ उन्हें। अच्छा, साउंड सिस्टम है आपके रिक्शे में? हाँ जी, एकदम टकाटक चलता है, ऐसा म्यूजिक, मजा आ जाएगा दानिश भाई। अच्छा वैसे इर्जा रक्षा वा ते तू सारियां चीज़ां वादी हुंजालियां मांग रही है ਉਹਦੇ को। नहीं, क्यों रिक्शों में होता है साउंड सिस्टम? वादी हुंजा में कौन सा साउंड सिस्टम? गोगा तू वादी की बात नहीं की, अगर तू आतंकवादी की बात की। सलीम साहब, वो तो आपके घर में रहता है। ते वो केड़ी अच्छी वादी च रहिंदी। अरे हारून साहब मेरे पर रहम करो, मुझे सवारी दो, मुझे जाना है। राजा जी चिबुर जी जाना, कितने पैसे लोगे? 530। 530? हाँ, ये बहुत ज्यादा है। नहीं तो इसको राउंड ऑफ करो, 30 रुपए ऊपर लेने की क्या जरूरत है? 500 में डील डन। राउंड ऑफ करो, 30 लो। अगर तो राइड में मील इंक्लूडेड है तो मैं चल रही हूँ। क्या है? वो कह रही है मुझे रिक्शे पे मैं जाने को तैयार हूँ। हाँ। उसको खाना चाहिए, साउंड सिस्टम चाहिए, उसको अंदर अच्छी वाली उसकी मर्जी की बैठने वाली सीट चाहिए, उसको अंदर लाइटिंग चाहिए, शीशा चाहिए। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि इर्जा खान चाह रही है इसको अपनी वैनिटी बना ले। नाल अटैच बात होना चाहिए। नहीं, वैसे ये तो जरूरी है, लंबा सफर हो तो। रिक्शे में अटैच बात? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। बस मेरे को 5 मरले का प्लाट ना खरीद के ना उन्होंने स्टीयरिंग लवा ला। ऐसा है, ये सब चीजें दे नहीं सकता, जो जो चीज चाहिए होगी वहां रुक जाएंगे। आप मुझे राइड दे दो, मुझे निकलना है भाई। भाई जो कैंसिल हुई है ना उसके भी कुछ पैसे कटते हैं जो इनको मिल जाएंगे। इतनी मगजमारी 20 रुपए के लिए? अरुण साहब बात सुनिए, मैं जाता हूँ लोकेशन के ऊपर, जो पिन पॉइंट लोकेशन है वहां जाता हूँ, जो मिलता है उसे उठाता हूँ और लेके चला जाता हूँ। अच्छा चलो ऐसा करो, आगा साहब को ले जाओ। चले यार उठाओ। आगा साहब रिक्शे में बैठेंगे तो मैं और रिक्शा कहाँ बैठेंगे? गोगा को ले जाओ। अरे गोगा को ले जाने में एक मसला है। क्या? आते जाते लोग रिक्शे को देखेंगे, कंफ्यूज होंगे, सवारी आगे बैठी है, ड्राइवर पीछे बैठे। नहीं नहीं नहीं, उसको ले जाओ, कोई बात नहीं। गोगा को नहीं ले जा सकता हारून। वजह? अभी रिक्शा धुलवाया है। तो यार वो क्या खराब कर दे, गंदा कर देगा? जाहिर बात है। अच्छा चलो ये अजीम विकी को ले जाओ। मुझे ले जाओ। अजीम भाई बीच में बोलेंगे, ऐसा लगेगा रिक्शे में कचरा आ गया है। डॉक्टर साहब को ले जाओ यार। अरे डॉक्टर साहब अपनी गजलों का मतला सुना सुना के मुझे पतला कर देंगे मेरे बाप। नाना जी आरजू को ले जाएं। आरजू? हाँ। कैसे बताऊं मेरे लिए तुम कौन हो? तुम धड़कन का गीत हो, जीवन का संगीत हो। मेरे लिए पाना भी तुम, खोना भी तुम, हंसना भी तुम, रोना भी तुम। तुम सुबह में, तुम शाम में, मेरी हर बात में तुम हो, दिन में तुम हो, रात में तुम हो। ये मुझे कह रहे हैं या उसे कह रहे हैं? कैसे बताऊं मेरे लिए तुम कौन हो? नाना नाना। अब समझ आई लोग इसको फांसी क्यों लगा देंगे। नाना आना। नाना। अरे आना। नाना। अरे मेरी बहन है, मेरी माँ, आना। हाँ फिर ठीक है। आना। फिर ठीक है। कैसे बताऊं कि तुम मुनाफिक हो। ठीक है, हम दोनों आ जाती हैं, लेकिन हमें अंदर टी पार्टी भी करनी है। साहब ना उन्हें फार्म हाउस च सीटा। और इर्जा तो खाने की बात करती, मेरा ख्याल है क्विजीन्स कर लेते हैं। क्विजीन्स चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्विजीन्स। अच्छा वैसे आप कभी रिक्शा में बैठी? ऑफ कोर्स। लंबे रूट पे? लंबे रूट पे लाइक घंटे का सफर तो किया हुआ है। आपने भी कभी किया? तो आज आपको कुजीने कैसे याद आए? मैंने जिन रिक्शों में भी सफर किया ना, उनके अंदर काफी लग्जरीज होती हैं। अब होती होंगी। हमारे जमाने में सिर्फ आवाज होती थी ने। लो जी रू साहब, आरजू और इर्जा दियां डिमांडा दे के लग रहा है कि इन्होंने बाकी दी सारी जिंदगी इंशाल्लाह रिक्शे ही गुजारनी। नाज़रीन वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद।